पिछले 30 दिनों में ईरान ने अमेरिका और इजराइल के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। ये मंसूबा क्या था अमेरिका का और किस तरह से वो इजराइल के थ्रू इस मंसूबे पर कामयाब होने की कोशिश कर रहा था, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, कहा जा रहा है कि पिछले 30 दिनों में खमेनी ने कुछ ऐसा किया जिससे अमेरिका और इजराइल के मंसूबों पर पानी फिर गया। क्या था वो मंसूबा, किस तरह से वो प्लान तैयार कर रहे थे ईरान के खिलाफ, बताइए जरा हमारे तरफ। देखिए, सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं हैं उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा था कि अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला करने वाला है। B2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया पहुंच गए और अब ईरान पर जो है वो अमेरिका बड़ा हमला कभी भी कर सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने का जो प्लान था वो प्लान ये था कि ये हमला अमेरिका की तरफ से नहीं होना है, ये हमला इजराइल की तरफ से होना था और इसकी डेट भी तय हो गई थी। और ये कहा जा रहा है कि ये इस तरह से अमेरिका और इजराइल का ये प्लान था कि ये दिखाने की कोशिश की जाए कि हमला जो है वो B2 बॉम्बर्स से होगा या अमेरिका के फाइटर्स प्लेन्स हमला करेंगे। लेकिन प्लान ये था कि नेतन्याहू की तरफ से मिसाइल अटैक होना है और फाइटर प्लेन से अटैक होना है ईरान के ऊपर, और हो सकता है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी निशाने पर हों। लेकिन खामेनेई ने ये साबित कर दिया है पिछले 30 दिनों में कि अब मिडिल ईस्ट का शहंशाह ईरान ही है। मिडिल ईस्ट की पॉलिसीज ईरान को अलग थलग करके नहीं चलाई जा सकती। देखिए, खामेनेई ने 3 लेवल पे काम किया पिछले 30 दिनों के अंदर। ये जो रमजान का पीरियड था पूरा, इस दौरान ईरान ने, खामेनेई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी अमेरिका और इजराइल के इस प्लान को खत्म करने के लिए। देखिए, पहले स्तर पे डिप्लोमेटिकली जो है वो उन्होंने पूरी कोशिश कर ली खामेनी ने कि कैसे इजराइल या अमेरिका के हमले को रोका जाए। उन्होंने रूस से संपर्क किया, उन्होंने चीन से संपर्क किया, कहा तो ये भी जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया से भी संपर्क हुआ। तो एक तो ये मोबिलाइजेशन इतना बड़ा हुआ कि अमेरिका और इजराइल दोनों को ये बात समझ में आ गई कि अगर हम हमला करते हैं या आनन फानन में कोई हमला करते हैं तो रूस फौरन ईरान की मदद के लिए खड़ा हो जाएगा और एक बड़ा खामियाजा उतरना पड़ेगा। दूसरी बात नंबर 2 कि अचानक इजराइल कोई हमला ना कर दे, इसके लिए खामेनेई ने बहुत बड़े पैमाने पर जितनी अपनी मिसाइल्स हैं, जितने फाइटर प्लेन्स हैं, जितने नेवल शिप्स हैं, सबको इस बात के लिए तैयार रखा था कि इजराइल की तरफ से हमला नहीं होना चाहिए। दिखाने की कोशिश ये थी कि अमेरिका हमला करेगा, लेकिन माना यह जा रहा है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि प्लान ये था कि हमला इजराइल की तरफ से होना है। लेकिन इस बात को खामेनेई समझ चुके थे, ईरान अच्छी तरह से समझ चुका था कि हमला जो है वो अमेरिका की तरफ से नहीं, पहले इजराइल की तरफ से होना है। और आपने देखा तो कि क्या ये डाइवर्ट करने की कोशिश बिल्कुल, थी ये एक ऐसा प्लान था जिसमें ईरान फंस जाए कि हाँ कि हमला लगे, ये कि अमेरिका हमला करेगा, लेकिन इस बीच इजराइल की तरफ से हमला हो जाता। लेकिन खामेनेई इस बात को समझ चुके थे कि जिस तरह से मोबिलाइजेशन अमेरिका की वॉरशिप्स का था या फाइटर प्लेन्स का था, वो उस मुकाबले का नहीं था कि ईरान पे फौरन अटैक किया जाए। वो अब होना शुरू हुआ है। सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर अब पहुंचा है, पहले सिर्फ हैरी ट्रूमैन था। तो ऐसी स्थिति में खामेनेई ने इस बात का स्पेकुलेशन, वहां की आर्मी ने और खामेनेई ने इसको भांप लिया पहले से कि इजराइल को कैसे काउंटर करना है। और इसका जवाब देने के लिए देखिए, आपने पूरे अपने वॉरशिप्स जो हैं वो समुद्र में उतार दिए, ओमान की खाड़ी में उतार दिए, आपने अपनी मिसाइल सिटी दिखा दी, मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी, रेडी मोड में रख दी। यानी ईरान ने ये बता दिया मयंक कि चाहे वो अमेरिका की तरफ से पहला हमला हो या इजराइल की तरफ से पहला हमला हो, अपनी अब बुद्धिमानी भी वहां पर दिखाई और साथ ही ये भी कि जिस भी मोर्चे से हमला होगा हम उसके लिए तैयार। आयरन पॉलिसी कहा जा रही है ये कि खामेनेई की, कि उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि किसी तरह से आप चकमा दे के ईरान पे हमला कर लेंगे तो वो संभव नहीं है। और ऐसे में रूस बड़ी मदद के लिए सामने खड़ा हो गया, चाहे वो सैटेलाइट से मदद हो रही हो, चाहे वो खुफिया तंत्र, खुफिया एजेंसीज की मदद हो रही हो। खुफिया स्तर पे भी ईरान ने अपना बड़ा पिछले 30 दिनों में इस पूरे रमजान के पीरियड में जबरदस्त अपनी कैपेबिलिटी शो की है। और इजराइल की किसी भी हमले को का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खामेनेई ने जो मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल सिटी दिखाई गई, ये ऐसा पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा था कि ईरान वर्सेस जो है वो, देखिए, ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल है अपनी फोर्सेस ईरान के खिलाफ उतारना।
या सीधी फाइट करना, तो शायद ट्रंप ये चाह रहे थे या अमेरिका ये चाह रहा था कि इजराइल के थ्रू ये हमला किया जाए, लेकिन खामेनी इसको भांप चुके थे और पूरी की पूरी मिसाइल्स जो हमने देखी थी 180 मिसाइल जो पिछली बार इजराइल पे गिरी थी, वो फिर से तैयार खड़ी थी इजराइल पे गिरने के लिए। और अगर ऐसा हो जाता तो नेतन्याहू कतई इसके लिए तैयार नहीं थे, आयरन डोम भी फेल हो जाता और बाकी के जो डिफेंस सिस्टम है वो सबके सब ध्वस्त हो जाते। तो ईरान की ये जो मेजर बिल्डअप था 30 दिनों के अंदर, इस रमजान के पीरियड में जो बिल्डअप किया उन्होंने, उससे ना सिर्फ नेतन्याहू को बड़ा सेटबैक हुआ, बल्कि अमेरिका का भी जो अमेरिका का एक विंग ये कह रहा था ट्रंप का कि भाई फौरन अटैक कर देना चाहिए ईरान, उसकी पॉलिसी जो है उसका स्पेकुलेशन बुरी तरह से गड़बड़ा गया। और यहां पे ईरान ने एक बड़ी लीड ले ली है, और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट का अगर कोई सुपर पावर है तो वो ईरान है। बिल्कुल, तो मिडिल ईस्ट का अगर कोई सुपर पावर है तो वो ईरान है। ईरान ने इसे बता दिया है, जता दिया है अमेरिका और इजराइल को। अमेरिका इजराइल की तमाम स्ट्रेटेजी उसने फेल कर दी है। अब देखना होगा कि जिस बात की बात अमेरिका कर रहा है कि देखिए वार्तालाप करने को वो रेडी हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक तरफ तो अमेरिका और इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि घेरे ईरान को, लेकिन ईरान ऐसा करने नहीं देना चाहता है। और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।